मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। संजय और रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आखिर ये लालू परिवार को किसकी नजर लग गई है कि लगातार विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं, लालू परिवार में खटास बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। रोहिणी आचार्य जो हैं अब पार्टी और परिवार से अलग होने का ऐलान कर चुकी हैं, और इसके साथ ही साथ जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो रमीज और संजय यादव हैं यही हमको घर से निकाले हैं, यही हमको पार्टी से निकाले हैं। तो जो भी सवाल पूछना है उनसे पूछिए, अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये आपको गाली देंगे और इसके साथ ही साथ चप्पल उठाकर मारेंगे। ऐसा बयान रोहिणी आचार्य के द्वारा दिया गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, रोहिणी आचार्य खुद ये सब कहती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं तो कड़ी इनकी तेज प्रताप यादव से भी मिल रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने लगातार जयचंद का जिक्र किया था। जयचंद के बारे में वो कहते हुए रहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि पार्टी की बर्बादी जयचंदों की वजह से हो रही है, पार्टी एक तरीके से खोखला हो चुका है सिर्फ और सिर्फ जयचंदों की वजह से, और तेजस्वी फिलस्वी बन गए हैं, ये तेज प्रताप यादव का कहना था। जी हाँ, और जैसा कि आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने चुनाव भी लड़ी और ऊपर से एक तरीके से हार कर भी वो जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने दिलों में जगह बना ली है और काफी ज्यादा ट्रेंड भी किए हैं सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि आगे हम और मेहनत करेंगे और लोगों के दिल को जीतेंगे ही साथ हम चुनाव भी जीतेंगे, ये सारी बातें तेज प्रताप यादव के द्वारा कही जा रही थी। तो वहीं इसकी कड़ी अब रोहिणी आचार्य से कैसे मिल रही है, तो देखिए तेज प्रताप यादव भी जयचंद का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य संजय यादव और रमीज नाम के शख्स के बारे में हमेशा बात करती रहती हैं, उन्हीं के खिलाफ आरोप लगाती रहती हैं। वो वाकया आपको याद होगा जिस वाक्य से ये पूरा विवाद स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, वो था बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान का विवाद। जी हाँ, जिस वक्त रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट शेयर किया था और वो पोस्ट रीशेयर किसी और के, मतलब बेसिकली वो पोस्ट किसी और ने शेयर किया था, उस पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा था कि उन्हें भी ये चीज अच्छी नहीं लगी कि उनके भाई की जगह पे कोई और बैठा, यानी उस कुर्सी पर संजय यादव बैठे हुए थे, जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और लालू परिवार में ये खटास देखने को मिली थी। उस वक्त भी तेजस्वी यादव चुप थे, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा था, लालू परिवार को लेकर वो सॉल्यूशन निकालने में लगे रहते थे। एक तरफ वो चुनाव को लेकर टेंशन में रहते थे तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार को लेकर टेंशन में रहते थे, और अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि रोहिणी आचार्य ने ये ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी और परिवार से अलग हो चुकी हैं, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी ब्लेम है, जो भी जिम्मेदारी है वो खुद अपने ऊपर लेती हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है ये सब करने के लिए उन्हें संजय यादव और रमीज नाम के शख्स ने कहा है, और ये आरोप वो लगातार लगा रही हैं। अब इस बात को लेकर पुष्टि नहीं की जा रही है कि आखिर मामला क्या है, क्या संजय यादव ही वो जयचंद है, ये बड़ा सवाल है और ये लगातार ये सवाल उठ भी रहे हैं, क्योंकि जयचंद और दूसरी तरफ संजय यादव और रमीज, ये सारे कनेक्शंस जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी इसी वजह से पार्टी और परिवार से अलग हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव से बात भी नहीं करते हैं, तेजस्वी को फिलस्वी बना दिया और कई सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। तो इन्हीं वजह से ये सारी कड़ियां जो है मिलाई जा रही हैं कि क्या रोहिणी आचार्य भी वही जयचंद के बारे में बात कर रही हैं, क्या संजय यादव ही वो जयचंद है। इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बारे में अभी तक पर्दा उठा नहीं है इस सवाल से, और लगातार बस ये कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए आने वाले समय में पता चल जाएगा कि कौन वो जयचंद है जिसके बारे में जिक्र तेज प्रताप यादव करते हैं, और आखिर मामला क्या है संजय यादव और इस रमीज नाम के शख्स का, क्यों इस तरीके के वारदात जो है लगातार सामने आते हैं लालू परिवार के अंदर से। देखिए लालू परिवार की जो सिचुएशन है वो अब पारिवारिक नहीं रह गई है, सामाजिक बन गई है। कोई भी इनके परिवार की जो सिचुएशन चल रहे हैं उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि रोहिणी आचार्य भी जहां एक तरफ अपने भाई को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं, तो वहीं कई सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसके खिलाफ भी वो बोलती हुई नजर आती हैं, और अब तो वो पार्टी और परिवार से खुद को अलग कर चुकी हैं, और उनकी जो बयान है उन्होंने वो भी हमने आपको सुनाया था कि किस तरीके से वो सारे बयान दे रही हैं और वो सारी बातें बता रही हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। आपकी क्या राय है इसको लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।
इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।